आइए देखें कि अगला राजा कौन होगा। लेकिन हाँ, याद रखें इस नाटक में सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सुनो सुनो सुनो, लोग भी सुनो, अनिल गया भी सुनो। आज रात 12 बजे 1000 का कड़का कड़क नोट चोराते बाट्या जावेला। जो भी ई बार अपनी धनतेरस को आनंद लेवो चाहे बना दे करिया आजा जो। अरे पर ये 1000 के नोट बांट कौन रहा है? महाराजा मोडूरा। महाराजा मोडूरा? ये कौन है और कहाँ है? अरे आख्या वाला अंडा ते पहचानो को नहीं, आख्या सामने तो ऊपर तू और महाराजा चल भाग यहाँ से मोडिया। राजा संदीप वर्धन के दरबार का दृश्य। मंत्री जी, सुना है पड़ोसी राज्य में कानूनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। वहाँ राजा के दरबार में कानूनी मामले जल्दी निपट जाते हैं। वहाँ तो राजा इसे कैसे कर लेता है? हम भी हैरान है महाराज। तो आपका क्या विचार है मंत्री जी? हाँ महाराज, हमें भी अब जाग जाना चाहिए। हमें भी अपने गुप्तचर को पड़ोसी राज्य में भेजकर यह टॉप सीक्रेट फॉर्मूला पता लगा ही लेना चाहिए, ताकि हम भी अपने राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त कर सकें। तो गुप्तचर को बुलाया जाए। जेम्स बॉन्ड का भतीजा हाजिर हो। महाराज की जय हो। राजन, मेरे लिए क्या आदेश है? आओ 007, तुम्हारी गुप्तचरी के बड़े बड़े किस्से सुने हैं। तुम तुरंत ही पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ की कानूनी व्यवस्था और सीक्रेट फॉर्मूला पता लगा कर आओ। जो आ गया महाराज। गोलू चल आ हम खेलते हैं। ए मोटिया दूर हट, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। ये कौन आया जो भैंस उड़ा रहा है? अरे गोलू मोलू, मुझे अपना दोस्त ही समझो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ क्यों नहीं। चिड़िया उड़, तोता उड़। अरे रुको रुको, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे राजा का बहुत बड़ा पंखा हूँ? पंखा? मेरा मतलब फैन हूँ। तो तुम्हें तुम्हारा राजा कैसा लगता है? हमारा राजा बहुत अच्छा है, और जब उनकी सवारी निकलती है तो हमें बहुत बहुत सारी खट्टी मीठी गोली भी देते हैं और हमसे प्यार से बात करते हैं। अरे नारंगी वाली, ठोकरे वाली। अरे वाह, तुम्हारा राजा तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा दोस्तों, और मिलते हैं। उठ यहाँ से उठ। सत्यानाश हो तेरा और तेरे उस महाराज का। पढ़ना लिखना है, जिंदगी भर गलियों की धूली छाननी है। अरे माँ, कितनी बार कहूँ तुझे, यहाँ के राजा जी नहीं मास्टर जी भी अच्छे हैं। आपको पता है मेरे स्कूल में रोज आना जरूरी नहीं है, जब मर्जी जाओ जब मर्जी आओ। अरे बेटा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो परीक्षा में फेल हो जाएगा और स्कूल से भी निकाल देंगे। अरे माँ, परीक्षा में तो मास्टर जी खुद किताब देते थे टीपने के लिए। पास भी हो जाऊंगा और बड़ा आदमी भी बन जाऊंगा। राजा जी के राज्य में पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। महाराज की जय। हाय रे मेरी मैया, फूटी मारी किस्मत। आज तो मैं 3 चक्की बना के रहूंगी। घर चल। राम राम भैया। राम राम। आप यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए? हाँ भाई, परदेसी हूँ, बहुत प्यासा हूँ।
थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भगवान, थोड़ा पानी तो लाना। धन्यवाद भाई। अरे बाप रे, इस राज्य में घी, तेल, शक्कर, चावल सभी के एक ही दाम। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अगर आपने गरीब प्रजा कार्ड बना रखा है तो आपको ये सब फ्री 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 मिलेगा। जब राजा धन लुटाए बिना सोच, तब तो प्रजा की हा हा हा, मौज ही मौज, मौज ही मौज। और वैसे भी मिलावटी माल कभी महंगा होता है? आजी सुनते हो, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि 1000 रुपए दे तो गरीबी वाला फर्जी कार्ड आप खुद ही बना देते हो। क्यों सफेद कमीज वाले कार्ड साहब, आपका गरीबी वाला कार्ड काम आ रहा है ना? अरे चुप कर भगवान, वो तो परदेसी था, उसे क्या पता, वरना ऐसा मौका मैं क्या छोड़ देता। हाँ, इन सब लोगों से पूछ ले, मैं इन सब का कार्ड भी बना देता हूँ। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारे राजा, धनतेरस आ रही है, मैं तो जल्दी जेवर चमका। अरे फिर से नाराज हो गई। अब एक और जेवर बनवाना पड़ेगा इसको मनाने के लिए। आहा, सब कुछ इतना सस्ता और फ्री भी। ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। अरे रुक रुक, क्या कहा? अच्छा, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं अब गुप्तचरी वाला 007 पद छोड़ दूं और स्वर्गवासी बन जाऊं। अरे अरे अरे, मेरा मतलब इस राज्य का वासी बन जाऊं। आहा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परम आनंद। ओ हरिया बुलेट वाला काक्सा, अरे हाँ, खासफिश कह रही हूँ, अच्छी आदत की है। था तो तेल देखो ना, तेल की धार देखो। जो राज्य स्वर्ग जैसा है, जरा सोचो उसका राजा कितना महान हो। क्यों ना मैं उस महान राजा के दर्शनों का सुख प्राप्त कर लूं। राजाओं के राजा महाराजा धीराज वैशाख नंदन पधार रहे हैं। दाल बाटी खाओ, राजा के डुमराओ। ये क्या है मंत्री जी? क्षमा महाराज, आखू विराजिए महाराज। अरे वाह मंत्री जी, इस सिंहासन में तो बड़ी ठंडक है। क्या आपकी कुर्सी भी आपको ठंडक दे रही है? मंत्री जी, हमारे बारे में जनता क्या सोचती है? रेटिंग का क्या स्तर है? महाराज, जनता हमारे से नाराज है। क्या नाराज? क्या जनता हमारे कार्यों और फ्री की चीजों को भूल गई है? अगर भूल गई है तो फिर से याद दिलाया जाए। अबे सुनो था नई नई बातें। और हमारी न्याय व्यवस्था तो अच्छी चल रही है। मंत्री जी, पुराने केस में क्या प्रोग्रेस है? महाराज, आपके राज में तो नथिंग इज पेंडिंग। केस नंबर 451 का क्या हुआ? राजन, आपको तो पता ही है कि राम प्यारी हर दूसरे तीसरे दिन लच्छू के खेत में जाकर सारी फसल खराब कर देती है। अरे राम प्यारी जो यूं बोल गया हो, जो कोई अप्सरा हो, है तो पार्टी ही ना। तो तुमने वो केस कैसे निपटाया? तुरंत प्रभाव से। अच्छा, कैसे? महाराज, मैंने तो पूरा खेत ही जला दिया। ना रहेगी बाज, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी घास, ना भैंस आएगी इसके पास।
हमारे इस सूरमा मंत्री को 5 तोपों की सलामी दी जाए और इस सूरमा के लिए इन सभी में चूरमा बांटा जाए। मंत्री जी, केस नंबर 393 का क्या हुआ, जिसमें लूटन नगरी में चोर डकैत रोज महिलाओं के जेवर चुरा लेते थे? महाराज, वो केस भी सॉल्व हो गया। कैसे? महाराज, हमने सभी महिलाओं के जेवर जब्त करके महारानी को भेंट में दे दिए। अब चोर डकैत लूटन नगरी से क्या चुराएंगे? आहा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। केस सॉल्व होने की खुशी में नृत्य पेश किया जाए। सत्यानाश! चल हट, सारा मूड खराब कर दिया। बोल, क्या हुआ? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कल्लू ठेकेदार की बनाई पुलिया ढह गई और उसके नीचे 2 बकरियां दबकर मर गई। न्याय हो महाराज, न्याय हो। बकरियां मर गई तो लेग पीस का क्या होगा? ये केस तो सीरियस है, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, बुलाओ कल्लू ठेकेदार को। कल्लू ठेकेदार हाजिर हो। अरे अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? राजा के पास। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है क्या? कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कोड़े? ये तो वहाँ चलकर ही पता पड़ेगा। क्यों रे कल्लू, मैंने सुना तूने 2 बकरियां मार दी। बकरियां मार दी? मैंने कौन सी बकरियां मार दी? मैं तो बकरियों को चारा खिलाता हूँ। तूने नहीं, तेरी बनाई पुलिया ने मार दी। इसमें मेरा क्या दोष? सीमेंट बनाने वाला जाने। कौन सी सीमेंट? पूरे शहर की वर्ल्ड फेमस तूफानी सीमेंट। बुलाओ सीमेंट मालिक को। तूफानी सीमेंट का मालिक हाजिर हो। ज्यादा अंग्रेजी में टिटर मत कर। चल राजा जी के पास चल। क्यों रे, इतनी सीमेंट बेकार क्यों बनाई? महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे ना चाहते हुए भी घटिया माल बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरी कमाई का आधा हिस्सा तो आपके मंत्री को देने के बाद ही कुछ आ जाता है। महाराज, इसमें आधा हिस्सा आपका भी कर दो। तो आखिर कसूर किसका है? महाराज, कसूर तो किसी का भी हो सकता है, रेत वाला, मिस्त्री या फिर मजदूर। सबको पकड़ कर लाया जाए। मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो बेकसूर हूँ महाराज, मैं तो बेकसूर हूँ। हम तो गरीब आदमी है महाराज, हम तो गरीब आदमी है। हाँ, ये तो गरीब आदमी है, इनसे क्या बात करना। ले जाओ इनको यहाँ से। कानून मंत्री, अब आप यह न्याय, अरे रे रे, मेरा मतलब न्याय कीजिए। असली दोस्त तो महामंत्री का है, इन्हें सबकी निगरानी रखनी चाहिए थी। महाराज, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है महाराज, मैं तो आपका पर्सनल खजाना भर रहा था। ये महामंत्री बहुत राज जानता है, कुछ पेपर भी लीक कर सकता है और डायरी के बारे में भी जानता है। इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। जी महाराज। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, मेरा पैर भी टूटा है महाराज, माफ कर दीजिए। चल हट। महाराज, यह फंदा तो छोटा निकला, अब क्या किया जाए? इस फंदे के नाप की गर्दन ढूंढी जाए। जी महाराज। अरे गोलमाल है, बेशक गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है, बेशक गोलमाल है। महाराज, यह गर्दन में फंदे के लिए फिट है। महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन आज राजा का मूड न्याय करने का है। आज राज्य में न्याय होकर रहेगा, किसी ना किसी को तो फांसी पर चढ़ना होगा। हे राम, मुझ बेकसूर को फांसी देते हो,
अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल रखो। मुझे इस स्वर्ग में नहीं रहना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुप रहा, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी समय है, राम का नाम ले, बेकार में क्यों शोर करता है? अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे, तेरा अंत निकट है, फांसी का फंदा सेट है, अब गर्दन नहीं चेंज होगी। इसे फांसी दी जाए, तब तक इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना की जाए, पर इतनी भी ना हो कि गर्दन का फंदा छोटा पड़ जाए और फिर से नई गर्दन ढूंढनी पड़े। कैदी को पेश किया जाए। इसे फांसी पर चढ़ा दो। मोटिया, फंदा लेके कहाँ भाग गया? फंदा इधर दे, जल्दी से फंदा इधर दे। ई फांसी के फंदा पे तो मुंह चढ़ूला, भगवान से पहले मां मिलूला। हैं? ये मोड़िया क्या बोल रहा है? ए मोड़िया, तू क्यों मरना चाहता है? क्या राज है? क्या छिपा रहा है? महाराज, इसका मतलब इसमें कुछ तो राज अवश्य है। भले इसका नाम मोड़िया हो, पर ये है बहुत डेढ़ शाना। अरे थाने खबर को नहीं, आज सातम है, आज मोटो कार्यक्रम है। आज के दिन ई घड़ी में जो मरेला वो सीधो वैकुंठ धाम जावेला। खामोश! हमारे होते हुए ये सब आगे और कोई नहीं ले सकता। सबसे पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा। पूरे राज्य में सभी लोग आपको मोटिया कहते हैं और मूर्ख समझते हैं, लेकिन आप तो इस राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही को इस राज्य का राजा बनना चाहते हैं। हाँ मोटूराम, आपने इस राज्य को इस संगी राजा से बचा लिया है। अब आपको इस राज्य का राजा बनना चाहिए। आपका नाम मोड़िया नहीं, चतुरेश्वर होना चाहिए। क्यों कानून मंत्री, ये कानून सम्मत होगा? जी महामंत्री जी, कानून तो लोगों की भलाई के लिए है, न कि किसी राजा की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। चतुरेश्वर महाराज की जय।